हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेथ नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या वापस से इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी। अगर अभी तक किसी ने इसमें बाइंग नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप पेथ में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पेथ में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है, और उसके बाद से भी पिछले दिनों में हमें इसके प्राइस में काफी डंपिंग देखने को मिल रही थी। जो बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में गया था, काफी बिलो चला गया था, उसी के फॉलोअप में इसका भी जो प्राइस था वो 0.25 के अराउंड भी डंपिंग यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। लेकिन हमने और ज्यादा बाइंग नहीं की है। और मैं आपको अगेन यहाँ से बता देती हूँ कि जो सितंबर मंथ रहेगा ना, वहां भी हमें इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन से देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर मार्केट की बात कर रही हूँ। जो अच्छी खासी आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी वो अक्टूबर के बाद ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि काफी लंबे समय से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। तो पेथ की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पेथ के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.27 तक, मार्केट कैप इसकी अप में थी और वॉल्यूम डाउन में थी 58+ से, जब मैंने कहा था कि थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। और इसकी जो रैंकिंग थी वो 63 पोजीशन पे थी। लास्ट वीडियो के कंपेयर में मार्केट कैप अप ट्रेंड में आया है, और अगर बात कर ले हम इसके वॉल्यूम की तो 38+ से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, और रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 62 पोजीशन पे आ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 9 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.30 तक लो है, हाई है तो 0.32 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2024 में ही था जब इसने $1+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.22 तक। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया है, और बैकएंड की अगर हम बात करें तो सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, क्रॉस चेन पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी, और यूज केस के साथ ही इसके डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और बैकएंड पे सोलाना है तो अगर आप इसे होल्ड करके भी रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप याद रखना कि जैसे जैसे सोल के प्राइसेस वेरी करेंगे उसी के फॉलोअप में पेथ का भी जो प्राइस है वो पंप या डंप करेगा। प्रेजेंट मोमेंट में जो इसकी रिकवरी देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीजन है कि कल तक जो BTC था वो 60K के अराउंड था, अभी ये 64 पे आ चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सोल के प्राइस की तो आप देखोगे कल तक ये 140 के रेंज में था, तो आज ये 150+ तक चल रहा है। उसी के फॉलोअप में हमें यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है पेथ के प्राइसेस में ही। सिर्फ देखो पेथ की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपने जीटो में भी एंट्री की है या मायरो में एंट्री की है तो सेम यही चीजें होंगी, क्योंकि वो भी जो प्रोजेक्ट है उनके बैकएंड पे सोल है, सोल इकोसिस्टम बेस्ड वो प्रोजेक्ट है, तो सोल के प्राइसेस को ही वो फॉलोअप करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 235K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज की डेट में भी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। मल्टीपल अपडेट्स अवेलेबल है आज की डेट में इसके ट्विटर हैंडल पे। अगर इससे ज्यादा आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो पेथ के रिलेटेड तो इसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं
और एंट्री करना चाहते हैं। तो ऐसा करने से पहले आप इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। और उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस में। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वहां पे आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100 प्लस इसके एक्सचेंजेस हैं जो मेंशन है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग 100 प्लस एक्सचेंजेस के साथ हुई है। वजीरेक्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको अलर्ट किया है, अगेन रिपीट कर दे रही हूँ कि कभी भी आपने किसी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेके कभी भी कोई भी इशू आता है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पहले से ये सेफ्टी लेके नहीं चल रहे हैं तो प्लीज फर्दर के लिए एडअप करें, तभी क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करें अगर आप इंडिया से हो तो। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.32 पे है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है। तो मेरी एंट्री के अकॉर्डिंग अभी आप प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब मैंने एंट्री करवाया था तभी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन हम एटलीस्ट यहाँ से 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। और वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये $1 to $2 तक रिकवर कर सकता है। तो वहां पे जाके हम कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने को होल्ड करके रखेंगे, या और ज्यादा अगर बाइंग करने के लिए भी मिलता है तो किस पॉइंट पे करेंगे, ये टाइम टू टाइम मैं अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना और हर वीडियो को वॉच करना, किसी को मिस मत करना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो एक्सपेक्टेड है कि पेथ हमें $3 to $5 तक का भी टारगेट दे दे। अगर सोल का प्राइस 200 प्लस जाता है तो ये चीजें भी हमें पेथ में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हम कुछ परसेंटेज को एटलीस्ट हम इसे होल्ड करके रखेंगे 2024 के एंड तक जाते ही। और अगर अभी तक किसी ने पेथ में एंट्री नहीं किया, आप करना चाहते हैं, तो हालांकि इसका जो प्राइस है ये स्टिल बाइंग रेंज में है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये मंथ और नेक्स्ट मंथ तक ही आपको इनके प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। और उसके बाद से जब हमें यहाँ पे अच्छी खासी हाइक और रिकवरी देखने को मिलेगी तो अगेन आपको बाइंग करने के लिए पेथ में 0.30 नहीं मिलेगा। तो अगर आप अब एंट्री करना चाहते हैं तो एक एंट्री आपकी प्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं और वहां पे एंट्री करके आप इसे होल्ड करके रख लें। होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम एज 2024 के एंड तक रहने वाला है। उसके बाद क्या करना है मैं टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपडेट करती रहूंगी। बाकी आपको पेथ में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।